गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 29 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 6 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर हिंदी लिटरेचर में अपनी पाठ्य पुस्तक अंकुश का बलदेव सिंह महरुख द्वारा लिखित कहानी आम का पेड़ पढ़ा। आपने इस कहानी के माध्यम से सीखा कि जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को फलते फूलते देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, खुशियाँ बांटने से खुशियाँ और भी बढ़ जाती है। बच्चों, आज हम लेक्चर 29 में हिंदी लिटरेचर में इसी पाठ से संबंधित कुछ मौखिक खुशियाँ बांटने से खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं। बच्चों, आज हम लेक्चर 29 में हिंदी लिटरेचर में इसी पाठ से संबंधित कुछ मौखिक प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। बच्चों, आप ध्यान देंगे। आपका मौखिक प्रश्न है। बच्चों, वैसे तो ये प्रश्न आपका मौखिक है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए आप इसे लिखित रूप में लिखें ताकि आपको याद करने में, समझने में सुविधा हो। आपका मौखिक प्रश्न है, आम का पेड़ अकेला क्यों रहना चाहता था? आम का पेड़ अकेला क्यों रहना चाहता था? इसका आंसर है बच्चों, आम का पेड़ हमेशा अकेला रहने में ही प्रसन्नता का अनुभव करता था, इसीलिए वह अकेला रहना चाहता था। आम का पेड़ हमेशा अकेला रहने में ही प्रसन्नता का अनुभव करता था, इसीलिए वह अकेला रहना चाहता था। अब आप प्रश्न ख पढ़ेंगे। आम के पेड़ पर मंजरियाँ कब खिलती थी? आम के पेड़ पर मंजरियाँ कब खिलती थी? बच्चों, आप तो जानते हैं कि आम के पेड़ पर मंजरियाँ कब खिलती हैं? जब गर्मी का दिन आता है, बसंत ऋतु यानी शरद ऋतु, जाड़े की समाप्ति के बाद जब गर्मी का मौसम शुरू होता है तो आप देखते होंगे आम, लीची वगैरह पर नई पत्तियाँ और मंजर निकल आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा, आम के पेड़ पर मंजरियाँ गर्मी के दिनों में खिलती थी। आम के पेड़ पर मंजरियाँ गर्मी के दिनों में खिलती थी। अब आपका प्रश्न ग है, टहनियों पर कोयल का कुहुकना आम को क्यों नहीं भाता था? टहनियों पर कोयल का कुहुकना आम को क्यों नहीं भाता था? इस प्रश्न का आंसर है, आम के टहनियों पर बैठकर कोयल कुहू कुहू का गीत गाकर सारे पक्षियों को आम खाने का निमंत्रण देती। आम के टहनियों पर बैठकर कोयल कुहू कुहू का गीत गाकर सारे पक्षियों को आम खाने का निमंत्रण देती। इसलिए टहनियों पर कोयल का कुहुकना आम को नहीं भाता था। इसलिए टहनियों पर कोयल का कुहुकना आम को नहीं भाता था। अब बच्चों, प्रश्न घ है, बच्चे पेड़ को पत्थर क्यों मारते थे? बच्चे पेड़ को पत्थर क्यों मारते थे? इस क्वेश्चन का आंसर है, बच्चे अंबिया तोड़ने के लिए पेड़ को पत्थर मारते थे। अंबिया का अर्थ बच्चे आप समझते हैं, जो आम का आप टिकोला कहते हैं। जब आम छोटा होता है उसे हम टिकोला कहते हैं, जब वह बड़ा हो जाता है तो आम का फल हो जाता है। बच्चे अंबिया तोड़ने के लिए पेड़ को पत्थर मारते थे। अब बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका अंग है। क्वेश्चन नंबर अंग है। वैसे बच्चों, इस प्रश्न का आप देखेंगे आपके हर चैप्टर में आपका क ख ग करके दिया है क्वेश्चन नंबर, लेकिन यहाँ आपको मैं अंग च ऐसे करके लिखा रही हूँ। अब आपका प्रश्न अंग है, आम का पेड़ निराश क्यों था? आम का पेड़ निराश क्यों था? इस प्रश्न का उत्तर है, आम का पेड़ इसलिए निराश था क्योंकि सब मिलकर उसे जरा भी आराम नहीं करने देते और हमेशा तंग करते रहते थे। आम का पेड़ इसलिए निराश था क्योंकि सब मिलकर उसे जरा भी आराम नहीं करने देते और हमेशा तंग करते थे। बच्चों, आपने
कहानी में पढ़ा है कि सभी चिड़िया, तोता, कोयल सभी आम के पेड़ पर बैठ जाते, कीड़े मकोड़े उसके तने पर रेंगते थे, अन्य पक्षी उस पर बीट कर देते, बच्चे हैं उस पर पत्थर मारते। इस कारण आम का पेड़ हमेशा उदास और निराश रहता था। अब है आपका प्रश्न 4। आम के पेड़ के सामने कौन प्रकट हुए? आम के पेड़ के सामने कौन प्रकट हुए? आम के पेड़ के सामने वृक्ष देवता प्रकट हुए। आम के पेड़ के सामने वृक्ष देवता प्रकट हुए। बच्चों, आज आपने इस कहानी में आम के पेड़ में आपने मौखिक प्रश्नों का उत्तर आपने लिखा। 6 प्रश्नों का, क, ख, ग, घ, अंग और च। इस मौखिक प्रश्न का उत्तर हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।